हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग थोड़ा खास होने वाला है क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर करने वाला हूँ। नया व्लॉग है बट पोस्टिंग पुरानी सर्जरी में ही है, तो आज का व्लॉग सर्जरी पोस्टिंग के नाम ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है, आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि अब से मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछे जा रहे हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछे जा रहे हैं, जो क्वेश्चन मुझे जेन्युइन लगेंगे उसके आंसर मैं व्लॉग के दौरान ही कर दूंगा। और जो मेन खास क्वेश्चन फिर बहुत लंबा डिस्कस कर सकता हूँ मैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ब्रिज कोर्स पे एक अलग ही वीडियो बनानी पड़ी, तो वैसे क्वेश्चंस को मैं अलग से रखूंगा और उस पर एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। और जब लास्ट में Q&A होगा तो होना हो वहाँ पर भी करूँगा। तो थैंक्स। तो फिर शुरू करते हैं, चलिए। और ये ढोल बज रहे हैं, ये सामने बज रहे हैं, मैं कुछ नहीं रोक सकता। अगर आवाज़ आ रही है तो अच्छी बात है। भोपाल में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यार, तो आई थिंक चलते हैं कॉलेज। तो पता है कुछ निब्बा निब्बी थे, ठीक है, तो बाबू सोना खेल रहे थे, तो कहीं चोट लग गया तो उसको पे किस कर रहे थे, ठीक है। बोलते थे कि कहीं भी चोट लगता है किस करते ठीक हो जाता है। तो मैं बैठा हुआ था, तो मैंने बोला अगर बाबू को पाइल्स हो गया तो किस करेगा। सोचो एक बार बाबू क्या हाल होगा। ये व्लॉग नहीं रील होता है। टिकटॉक वाली हरकतें बंद करो, व्लॉग बनाए देख रहा है। कैमरा खुला नहीं कि एकदम कच्चा बदम कच्चा बदम। कितने गुस्से में है वो लड़की, कितने गुस्से में है भाई। तो पिटने वाला है। अरे गुस्सा हुई क्या? गुस्सा नहीं हुई, वो शांत बेचारी बैठी हुई। पिटने वाला है क्या? बता, वीडियो बनाए हम लोग। मैं भी वही लेके बैठा हुआ, कब पीटे कब पहला। एनी मैम जैसे तो कोई है ही नहीं। देखे ना, बोल दिया ना मैम। चिंगारी आ गया था आपको, चिंगारी आ रही है वहीं से। मैम आप भी जाओगे क्या? चले जाओ यार। इतने प्यार से हम लोग असली खोपड़ी के बगल में सो रहे हैं। अगर ये असली आदमी होता, नॉर्मल इंसान कोई हो मान लो, और सोते सोते बगल में इसे रख दिया जाए, आंखों में आकर कैसे बात करेंगे तो कितना कंफर्टेबली ये लो, ये तेरी इंसानी खोपड़ी ले। बचपन में से फटती थी भाई, एटलीस्ट लगता था ना फर्स्ट क्लास में कह रही हो खोपड़ी। बहुत मजा आती थी, हमारे क्लास में था स्कूल में। मेरे को भी यार पता है एक बार क्या हुआ था। सुन तो क्या हुआ था, मैंने एक हड्डी पड़ी हुई थी रोड पे और मैंने उसे उठा लिया था। इसकी पप्पी तो दे दूं लेकिन नीचे वाली लिप्स ही नहीं है यार, वो चुप जाएगा। कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने उठा लिया, उठाने के बाद मम्मी को बोला मम्मी हड्डी। मम्मी ने 3 बार नहाया मेरे को, 3 बार। गलती से घर में रख लिया ना मम्मी, तो घर तो छोड़ के भाग जाएगी। बोले कि बेटा बाहर गेट आउट, रुकियो मत इधर कभी। बात तो सही बोल रही है, शक्ल एकदम दाढ़ी वाड़ी देख रहे हो, हरम लग रहा है गली का गुंडा होता है ना कोई। पहली बार कोई इंसान को अपने आप को गुंडा बोल दो, इतना एक्साइटेड देखा है, मतलब सही में। क्या बोलते हैं, बॉन्ड विलन। ये अब हीरो बनने क्या फायदा है। लेकिन तुमने एक चीज गौर किया है, जो हीरो होता है वो एक विलन को मारता है वो हीरो बन जाता है, लेकिन विलन होता है उसको विलन बनने के लिए 10 हीरो मारने पड़ते हैं तब वो विलन बनता है बेचारा। उसके बाद फिर उसको कोई इज्जत भी नहीं दे रहा है। सोच रहे हो तुम कितनी मेहनत के बाद में विलन बना 10 हीरो मार के, कोई इज्जत नहीं कर रहा उसकी। ये विलन नहीं है बे तुम। बेचारे को समझ नहीं रहा एक्सप्रेशन कौन सा दूं।
चलेगा। लगी तेरे को? लगी नहीं, सही में लगी ना? लगी ना? हाँ लगी है। जली ना तेरी भी? जली ना? जल्द कैसे रही है मेरी? क्यों जलेगी मेरी यार? सर कल सब दाढ़ी कटा गएंगे, सब गुंडे लग रहे हो। हैंडसम, स्मार्ट। गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट में हूँ, तो ऑलरेडी कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। अब उन क्वेश्चंस के आंसर करना तो थोड़े ज़रूरी हो गए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था प्रेप लाइफ की तरफ से। प्रेप लाइफ की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या हम लोग जो है बेसिकली जब एनाटॉमी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, क्या वो MBBS लेवल का होता है? तो बिल्कुल MBBS लेवल का होता है। अगर आप तीनों वॉल्यूम पढ़ रहे हैं तो एनाटॉमी आपका पूरा MBBS लेवल का ही चलता है, क्योंकि BD जोरेसिया उसमें भी चलती है, हमारे में भी चलती है। ग्रेज एनाटॉमी से आप पढ़ सकते हैं। फिर तन्नू जी ने पूछा है कि बेसिकली उनका केरला में एडमिशन हुआ है एंड उसे नॉर्दर्न एरिया में शिफ्ट करना है। अगर वो अच्छे मार्क्स लेके आते हैं तो क्या वो नॉर्दर्न एरिया में शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं अपने मतलब कॉलेज को? तो यार इसका तो मुझे प्रोटोकॉल एग्जैक्टली नहीं पता, बट लेकिन जो मध्य प्रदेश में होता है वो ये होता है कि अगर आप सेम यूनिवर्सिटी में, फॉर एग्जांपल मैं MPMSC यूनिवर्सिटी में हूँ, तो मैं जिस कॉलेज में हूँ इससे कम लोग किसी और कॉलेज में आया है जो उस यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज आएगी ना, तो वो सेम टू सेम कॉलेज डिफरेंस हो सकता है। आपके डॉक्यूमेंट्स चेंज नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होंगे, क्योंकि सेम यूनिवर्सिटी है। वहीं अगर मैं बोलूँ साउथ से नॉर्थ आने में, तो यूनिवर्सिटी शायद बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। आपको कॉलेज ट्रांसफ़र चाहिए, यूनिवर्सिटी से ट्रांसफ़र चाहिए, फिर दूसरी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है। आई थिंक बहुत से प्रोटोकॉल्स होंगे, मुझे पूरा आइडिया नहीं है अभी तक, लेकिन जो प्रोसेस होगा वो यही होगा। हमारे में ऐसा होता है कि एक कॉलेज जो होता है, अगर सेम यूनिवर्सिटी में दूसरा कॉलेज आता है तो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जानवी जी ने पूछा है कि बुक्स का रिकमेंडेशन फर्स्ट ईयर के लिए। तो यार फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट ईयर के लिए बुक्स रिकमेंड है, वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है कि कौन कौन से बुक्स मैंने पढ़े थे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, सबकी लिस्ट दी हुई है ऑलरेडी। वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक में डाल दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन। और यार कम्युनिटी पोस्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे अभी कुछ दिन पहले, बस उसी के आंसर दिए रहा हूँ। अभी ब्लॉग बाकी है, पूरा ब्लॉग देख के जाना। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब किए बिना चले जाते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को, उससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और आगे काम करने का जज्बा मिलता है। थैंक यू, कीप वॉचिंग। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि कॉलेज में OPD कैसी आती है, क्या आता है? तो मैं आपको बोलूँ OPD ठीक ठाक आती है, ऐसा कुछ भी खास नहीं है कि आप जब बोले गवर्नमेंट कॉलेज की तरह OPD है तो वो चीज़ तो पॉसिबल होता नहीं है। और एक और बात, जो बेसिकली OPD होती है उसमें पेशेंट को हम देखते हैं, मतलब जो जांच करना होता है वो, कोई भी सर्जिकल प्रोसेस या फिर कोई भी RCT, रेस्टोरेशन, ये OPD में नहीं आता। OPD में जो पेशेंट आता है उसे डायग्नोस करना यहीं तक जो होती है OPD होती है, जो कि OMR डिपार्टमेंट में होती है, और डिफरेंट डिपार्टमेंट में जब पेशेंट्स जाते हैं तो वहाँ होती है। तो कोई भी मिसअंडरस्टैंड मत करना, OPD का मतलब होता है कि हम अभी बैठ के पेशेंट को देखेंगे, एंड सर्जिकल प्रोसेस उसके बाद शुरू होती है, या फिर कोई भी हम प्रोसेस करते हैं डेंटल में, इम्प्रेशन लेना हो, RCT करनी हो, रेस्टोरेशन हो, एक्सट्रैक्शन हो, कुछ भी, वो उसके बाद होता है, दूसरा प्रोसेस होता है, वो OPD में नहीं आता है। ठीक है, तो OPD और बाकी प्रोसेस में कंफ्यूजन थोड़ा दूर कर लेना अपने से। हमारे नए दोस्त से मिलो। क्या नाम रखा है इसका, भूल गए थे अपन। टिम्बा रूचा। क्या नाम है? टिम्बा। टिम्बा। सिम्बा का भाई टिम्बा। बहुत गुटखा खाता था, इसलिए नीचे का मैंडेबल निकला। इसके लिए डायलॉग होगा ना, पहले मैं बहुत गुटखा खाया करता था। ये भी मुकेश की स्टोरी है। हाँ मुकेश। यार एक बात बता, लिटरली पूछ रहा हूँ, 20 साल पहले मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें मुकेश मर गया था। 20 साल बाद अभी तक मर रहा है वो चेंज ही नहीं कर रहे हैं। अब कोई और आती है। हाँ वो चूड़ी बेच देती, वो चूड़ी बेच देती है। तेरा नाम? अच्छा लड़का, बहुत ज़्यादा राशि खाया। फिर से बोल। प्राउड मोमेंट है ना तेरे लिए, प्राउड मोमेंट है ऐसे टीवी पे आ जाना। मर गया। सही कर। मेरा चश्मा भी टूट गया। हो गया चश्मा यार, सेंड उसको, ठीक है वो, छोड़ो उसको। ताकते रहते तुझको
सांझ सवेरे। व्लॉग में देख के ना लोग पागल हो जाएंगे कि भाई ये तेरे मस्त मस्त अजीब से ही लग रहा है आज दिन, लेकिन आलस टाइप का ना। मेरे को पता नहीं अपने आप में आलस लग रहा है आज। गाइस, तो आज का व्लॉग अब नहीं ख़त्म करते हैं। वापस आ चुका हूँ मैं अभी, जस्ट अपार्टमेंट पहुँचा ही हूँ और नीचे पार्किंग में खड़ा हूँ। तो अगर ये व्लॉग थोड़ा सा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और हाँ यार, अपने क्वेश्चंस कमेंट में डालते रहो। मैं ऐसे ही व्लॉग्स के दौरान कुछ क्वेश्चंस के आंसर करता रहूँगा, जैसे कि मैंने अभी जस्ट इस वाले व्लॉग में किए हैं। और हाँ यार, प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखना। 1K के बहुत करीब हैं, 700 कुछ हो चुके हैं, 724 725 हो चुके हैं अभी तक 400, अभी तक तो 724 हो चुके हैं। तो प्लीज़ यार 1K जल्दी करवा दो। और हाँ यार, कुछ दिन से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, कुछ रीज़न था, पर्सनल रीज़न था। अब शायद व्लॉग लगातार आते रहें, ट्राई करूँगा मैं पूरा। मैंने ट्राई करूँगा बोला है, कंफर्म नहीं बोल सकता मैं। सो बाय फॉर टुडे, थैंक यू।